कोई भी टॉपिक बना लीजिए अपने अकॉर्डिंगली, और उसमें प्रॉब्लम जरूर दीजिएगा, अनसॉल्व मतलब क्वेश्चन जरूर दीजिए, कम से कम 2 क्वेश्चन होने चाहिए। मैम कितने क्या पेज का बनाना है? 5-6 पेज में बना दीजिए मैक्सिमम, 5-6 पेज तक का। फर्स्ट पेज आपका डिटेल्स होंगी सब आपकी, उसमें आपका उसमें रोल नंबर, क्लास में जो अटेंडेंस शीट थी उसका सीरियल नंबर आपसे कहा था नोट कर लीजिएगा, वो डाल दीजिए। सेशन डालिए, सेशन आपका, और बीएससी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 1 P2, और P2 में क्या कॉम्बिनेशन सब आपका है सब्जेक्ट का वो लिखिए। जैसे आपका जियोलॉजी है तो जियोलॉजी है, और कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस के साथ जो कॉम्बिनेशन है फिजिक्स मैथ्स कंप्यूटर साइंस, इस तरह से कॉम्बिनेशन जरूर लिखिए आगे। रोल नंबर लिखिए, सेशन लिखिए, नाम और क्लास सेक्शन, ये सब पूरा डिटेल फर्स्ट पेज में होगा। मैम मैम सारे किसी एक ही चैप्टर टॉपिक एक पर? एक क्वेश्चन कर लेना। हम्म नहीं, कोई एक मैम टॉपिक, जैसे हमने आपने कोसेट्स पे बनाया, तो कोसेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसकी बेसिक कुछ बेसिक थ्योरम्स, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन तो कम से कम आपको देने ही देने हैं उसका सॉल्यूशन के साथ। ओके मैम, ओके। ठीक है, ओके। 2 क्वेश्चन सॉल्व आपको देने ही देने हैं ठीक से। तो जितना कोर्स आपका हो गया, कोर्स से ही होगा, जो सिलेबस में है उसके बाहर से आप नहीं करेंगे कि आपने नेट से निकाल के आपने प्रिंट आउट निकाल के दे दिया। मैट्रिक्स वाले पार्ट से भी मैम कर सकते हैं? हाँ, जो आपके कोर्स में अपना सिलेबस उठाइएगा उससे देखिएगा, क्योंकि मैट्रिक से पहले आपका ऐसे भी कुछ पार्ट जो था रिवीजन थोड़ा कराया गया था, वो नहीं यस मैम। दीजिएगा। जहां से आपका कोर्स स्टार्ट है सिलेबस उठा से वहां से देखिएगा। ठीक है। ठीक है। तो अच्छा, रोल नंबर तो पता है सबको? यस मैम, रोल नंबर। हाँ, हाँ, रोल नंबर आप लोग लिख दीजिएगा। जिसको सीट नंबर नहीं पता है वो रोल नंबर लिख दीजिए। मैम ठीक है। मैम कब तक सबमिट करना है? आप लोग बनाइए, जब सबमिट करना होगा तो हम बता देंगे, तो लाके आप बना के रख लीजिए अपना असाइनमेंट। नेक्स्ट वीक आप पूरा टाइम दे रहे हैं, नेक्स्ट वीक तक बना के रख लीजिए अपना असाइनमेंट। जब सबमिट करना होगा कि आपको ऑनलाइन सबमिट करना है कि ऑफलाइन सबमिट करना है, ये आपको बता देंगे। लेकिन प्रेजेंट असाइनमेंट में प्रेजेंटेशन मेन है, कि आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम कैसे बता रहे हैं, वो मेन है आपका। इसलिए असाइनमेंट ठीक से बनाइए। मैम ग्रुप पे नेक्स्ट। बना सकते हैं ना? हाँ, ग्रुप्स पे कर ग्रुप लीजिए। वाले। हाँ, में बना लीजिए, ग्रुप्स तो आपका हो गया है। और एक दूसरे को कॉपी नहीं होना चाहिए कि एक ने बनाया और सबको दे दिया, सब अलग अलग बनाइएगा। ओके। चलिए, थ्योरम जो लास्ट वाली थ्योरम कौन सी हो गई थी, ए बी इनवर्स वाली, इसकी बात नहीं कराई थी हमने? यस मैम। तो नेक्स्ट थ्योरम, इफ ए एंड बी be any 2 elements of a group G, A and B be any 2 elements of a group G, and H is any subgroup of G. H is any subgroup of G, then A belongs to HB if and only if HA is equal to HB and A belongs to BH if and only if AH is equal to BH। ये राइट कोसेट के लिए ये रिजल्ट है, और ये लेफ्ट कोसेट के लिए है। सेम उसी तरह से एक प्रूव करेंगे, उसी तरह से आप दूसरा प्रूव कर लेंगे। जैसे राइट कोसेट के लिए कराएंगे उसी तरह से लेफ्ट कोसेट के लिए करेंगे। प्रूफ, लेट ए बिलोंग्स टू एच बी, ये जो गिवन है, लेट ए बिलोंग्स टू एच बी। ए अगर एच बी को बिलोंग कर रहा है तो दिस मीन्स ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करेगा? एच बी, बी इनवर्स।
और ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच बी बी इनवर्स इज एच ई विच इज इक्वल टू एच। तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो सबसे पहले एक बेसिक थ्योरम जब मैं बताई थी कोसेट की, हमने कहा था इसको याद रखिएगा, इफ एच बिलोंग्स टू एच इफ देन एच एच इज इक्वल टू एच। ये थ्योरम सबसे पहले प्रूव करी थी, ये वाली थ्योरम प्रूव करी सबसे पहले। Yes, कोसेट्स ma'am. की हमने कहा जितनी थ्योरम्स है सब बहुत आगे तक यूज होंगी, सब याद रखिएगा, सारे स्टेटमेंट्स एक साथ लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इसमें है ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यहाँ पे एच बिलोंग्स टू एच। एच की जगह पे ए बी इनवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एच ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच। इसी थ्योरम से बस एच की जगह पर ए बी इनवर्स कर दीजिए। इस थ्योरम से इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, दिस मीन्स एच ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच, और एच ए बी इनवर्स बी इज इक्वल टू एच बी, और एच ए बी इनवर्स ये हमारा हो जाएगा बी बी इनवर्स ई हो जाएगा, फिर ए ई आएगा, ए ई इज ए। ये पार्ट हो गया, एच ए इज इक्वल टू एच बी। बी बी इनवर्स इज ई, देन ए ई इज इक्वल टू ए, तो एच ए इज इक्वल टू एच बी। तो इफ ए बिलोंग्स टू एच बी देन एच ए इज इक्वल टू एच बी। कन्वर्सली, क्योंकि हमको इफ एंड ओनली इफ प्रूव करना है, कन्वर्सली हम ये सपोज करेंगे कि एच ए इज इक्वल टू एच बी, प्रूव करेंगे ए बिलोंग्स टू एच बी। Conversely, let HA is equal to HB. Since A एच ए को बिलोंग करता है, ये हमने बताया था कि एच ए और ए एच में कम से कम एक एलिमेंट ए जरूर होगा, ये बताया था हमने। Yes. एच ए और ए एच दो कोसेट्स है, लेफ्ट राइट और लेफ्ट, इन दोनों में ए जरूर दोनों को बिलोंग करेगा, ए इसको भी बिलोंग करेगा, इसको भी बिलोंग करेगा। क्यों, किस तरह से होता है ये भी बताया था आपको, कि हर आइडेंटिटी एलिमेंट एच का है तो ई ए एच ए को बिलोंग करेगा, ई ए मीन्स ए बिलोंग्स टू एच ए। सब ग्रुप का एलिमेंट इनटू ए, एच ए को बिलोंग। ए बिलोंग्स टू एच ए, और एच ए हमारा किसके इक्वल है, एच ए एच बी के इक्वल है, तो दिस मीन्स ए बिलोंग्स टू एच बी ऑल्सो। सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया, अगर एच ए इज इक्वल टू एच बी देन ए बिलोंग्स टू एच बी। ये हमने राइट कोसेट के लिए प्रूव किया है, लेफ्ट कोसेट वाला पार्ट इसी तरह से आप प्रूव करिएगा। राइट लेफ्ट कोसेट के लिए ये प्रूव करना है, ये आपको इसी तरह से प्रूव करना है सेम। ये हमने प्रूव कर दिया, ए बिलोंग्स टू एच बी इफ एंड ओनली इफ एच ए इज इक्वल टू एच बी। ए एच बी को बिलोंग कर रहा है तो एच बी के इक्वल है, और फिर हमने कन्वर्सली किया कि एच ए अगर एच बी के इक्वल है तो ए एच बी को बिलोंग करेगा। ये थ्योरम भी याद रखिएगा, सब हम आगे पढ़ेंगे तब यूज होगी। नेक्स्ट थ्योरम, एनी टू राइट और लेफ्ट, किसी के लिए भी है तो हम एक के लिए करेंगे, उसी तरह से आप दूसरा भी करेंगे। कोसेट ऑफ अ सब ग्रुप आर आइदर disjoint or identical. Any two right coset are either disjoint or identical. Yeah, any two left coset are either disjoint or identical. तो दोनों राइट होंगे तो दोनों लेफ्ट होंगे, एक राइट और एक लेफ्ट के लिए नहीं है। Let H be the subgroup of a group G and HA, HB
be two right cosets. Of H in G. अब यहाँ प्रूव करना है, दो राइट कोसेट ले लिए तो ये दोनों या तो डिसजॉइंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे. सपोज दैट HA and HB are not disjoint. Suppose HA and HB are not disjoint. That is HA intersection HB ये disjoint नहीं है. तो मान लिया हमने कोई एलिमेंट C है जो इनके इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, कम से कम एक एलिमेंट C इसको बिलोंग कर रहा है, देन एटलीस्ट वन एलिमेंट C बिलोंग्स टू HA इंटरसेक्शन HB. इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है तो C बिलोंग्स टू HA एंड C बिलोंग्स टू HB ऑल्सो. C अगर HA को बिलोंग कर रहा है तो C किस फॉर्म का होगा, H का एलिमेंट इंटू A. C अगर HB को बिलोंग कर रहा है तो H का एलिमेंट इंटू B के फॉर्म में होगा. देन लेट C इज इक्वल टू H1A and C is equal to H2A, where H1 and H2 belongs to H. अगर C HA को बिलोंग कर रहा है तो C H का एलिमेंट इंटू A होगा क्योंकि H1 H का एलिमेंट लिया हमने. C अगर H2 B को बिलोंग कर रहा है तो C हमारा H2 B के इक्वल हो जाएगा. अब A और B किसके एलिमेंट है, A और B किसके एलिमेंट है, जी. G के एलिमेंट. यहाँ पे हमने क्या लिया है कि C दोनों डिसजॉइंट है तो C हमारा इस फॉर्म में भी हो सकता है, C इस फॉर्म में, दोनों ही C है. इसका मतलब H1A इज इक्वल टू H2B हो जाएगा. अब H1 इनवर्स से इसमें प्री मल्टीप्लाई कर दे. H1 इनवर्स H1A इज इक्वल टू H1 इनवर्स H2B. H1 इनवर्स H1 A इज इक्वल टू H1 इनवर्स H2B. ये एलिमेंट किसका है ब्रैकेट वाला, A इज इक्वल टू H1 इनवर्स H2B. Since H is a subgroup, अगर सब ग्रुप है तो ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी. H1 अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो H1 इनवर्स भी इसको बिलोंग करेगा. H2 बिलोंग कर रहा है और H1 इनवर्स बिलोंग कर रहा है. H इज सब ग्रुप. और तो H1 और H2 अगर H को बिलोंग कर रहे हैं तो H1 इनवर्स भी H को बिलोंग करेगा, H2 भी H को बिलोंग कर ही रहा है. तो क्लोजर प्रॉपर्टी से H1 इनवर्स H2 भी H को बिलोंग करेगा. ठीक, तो ये एलिमेंट हो गया हमारा किसका, H का ही हो गया. ये एलिमेंट H का ही हो गया. तो यहाँ पे हमने ले लिया लेट H1 इनवर्स H2 को हमने मान लिया H3 को एलिमेंट ले लिया जो कि H का ही है, क्योंकि H का ही एलिमेंट है. तो A हमारा हो गया, A इज H3B. A अगर H3B के इक्वल है तो HA क्या हो जाएगा, H3B. अब यहाँ पे देखिए H3 H को बिलोंग कर रहा है. यही थ्योरम जो हमने पहले बताई थी, यही वाली थ्योरम ये यूज करें. अगर H H को बिलोंग कर रहा है तो H H इज इक्वल टू H होता है.
यही थ्योरम यूज कर रहे हैं फिर से यहाँ पर। सिंस H3 belongs to H, this means H3 is equal to H हो जाएगा। H3 is equal to H होगा, तो ये H3 हमारा H के इक्वल आ गया, तो इट इज इक्वल टू HB। तो यहाँ पे क्या आ गया, HA इज इक्वल टू HB। तो हमने सपोज किया था कि दोनों डिसजॉइन नहीं है, तो यहाँ डिसजॉइन नहीं है, तो आ गया ये दोनों आइडेंटिकल है। दोनों कोसेट्स सेम आ गए, डिसजॉइन नहीं है तो सेम है। तो कोसेट्स के लिए यहाँ पे डिसजॉइन नहीं हमने लिया था, ये डिसजॉइन नहीं है, तो ये आ गया कि दोनों कोसेट्स सेम है। देयरफॉर either टू राइट कोसेट, या तो ये डिसजॉइंट होंगे, either disjoint और आइडेंटिकल, HA इज इक्वल टू HB। इसी तरह से लेफ्ट कोसेट के लिए होगा, सेम चीज लेफ्ट कोसेट के लिए। हम सब राइट कोसेट के लिए प्रूव कर रहे हैं, सब लेफ्ट कोसेट के लिए आप प्रूव करिएगा, यस मैम। क्योंकि लेफ्ट कोसेट का भी पूछा जाता है। सेम उसी तरह से है, बस आपको कोसेट आपका लेफ्ट होगा। ये क्लियर है? दो कोसेट या तो डिसजॉइंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे। यस मैम। नेक्स्ट थ्योरम, if H is a subgroup of G, H is a subgroup of G, of a group G, then G is equal to the union of all right cosets, of H in G, all right cosets of H in G. Similarly, G is a union of all left cosets of H in G. Similarly, G is a union of all left cosets of H in G. मैम एक्सक्यूज मी हम्म, मैम, ये जो यूनियन होगा कॉसेट्स हाँ का, ये मैम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा? हाँ, ठीक मैम, ओके मैम। क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है ना, दो दो तो कोसेट्स आइडेंटिकल होंगे, डिसजॉइंट होंगे। हाँ मैम। अभी तो प्रूफ किया हमने। प्रूफ राइट का कर रहे हैं, लेफ्ट का आपको करना है। सारी थ्योरम्स लेफ्ट के लिए आप प्रूव करेंगे। लेट G बी अ ग्रुप एंड H बी अ सब ग्रुप ऑफ G। H बी अ सब ग्रुप ऑफ G। अब सब कोसेट्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब किसके एलिमेंट्स होंगे? अगर मान लीजिए कोसेट हमारे पास है HA, और H अगर H को बिलोंग करता है, A G को बिलोंग करता है, तो इसमें कैसे एलिमेंट होंगे? HA के फॉर्म के होंगे। तो ये कोसेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये कहाँ सब G मिलाई करेंगे? यस मैम। कि ये H का एलिमेंट है तो G का भी होगा, और A भी G का एलिमेंट है, A और H दोनों G के एलिमेंट होंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी से H A भी G को ही बिलोंग करेगा। तो कोसेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे G के एलिमेंट होंगे। Therefore, each element of any right coset of H in G, each element of any right coset of H in G is an element of G.
इज एन एलिमेंट ऑफ जी। इन सबके सारे एलिमेंट्स सब जी को बिलोंग कर रहे हैं। इन सबके सारे एलिमेंट्स सब जी को बिलोंग कर रहे हैं। इसका एलिमेंट मान लीजिए एच है, इसका एच ए, इसका एच बी, सब जी को बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर इसके यूनियन का जो एलिमेंट ले रहे हैं वो एलिमेंट जी का आ रहा है, हो रहा है। हमने इसके एलिमेंट, इस यूनियन का एलिमेंट कंसीडर किया, इस यूनियन के एलिमेंट, इसका एलिमेंट, इसका एलिमेंट। तो अगर मान लीजिए हमने एच ए ही लिया है, एच ए इसका एलिमेंट है, तो इस पूरे यूनियन को बिलोंग करेगा। ठीक, एच ए अगर इस यूनियन का एलिमेंट है तो एच ए हमारा जी का भी एलिमेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स, सारे यूनियन is a subset of G। ठीक है, ये चीज क्लियर है कि आपने इसका एलिमेंट कंसीडर किया, कोई इसका एलिमेंट लिया, वो किसी भी सेट में अगर इसमें भी लाई कर रहा है तो एलिमेंट जी को तो बिलोंग करेगा ही करेगा। इसका एक यूनियन का एक एलिमेंट ले लिया, इससे स्टार्ट किया, अगर वो एलिमेंट ले रहे हैं हम तो यूनियन में किसी भी एक को, इसको बिलोंग कर रहा है, अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो जी को तो बिलोंग करेगा ही। इसका मतलब ये सारा यूनियन जी में कंटेंट होगा। हमको इक्वालिटी प्रूव करनी है। ऑल्सो if x is any element of g। अब हमको क्या इसमें प्रूव करेंगे, क्योंकि हमने ये इसको इक्वल प्रूव करना है, तो यहाँ पे तो यह आ गया कि दिस यूनियन इज कंटेन इन जी। अब हम दिखा दें कि जी इज कंटेन इन, ये यूनियन में कंटेन होगा जी, तभी इक्वलिटी प्रूव होगी। ठीक है, क्योंकि ये यूनियन इसमें कंटेन है। अब हम दिखाते हैं कि जी इसमें, इस यूनियन में कंटेन है, तभी हो जाएगी। तो इसके लिए हमको जी का एलिमेंट हमने कंसीडर करा, क्योंकि जी को हमको कंटेंट दिखाना है। इफ x बिलोंग्स टू जी, x अगर g को बिलोंग कर रहा है तो x e, x e करिए, या यह भी बताया है आपका ये कि ये x अगर g को बिलोंग कर रहा है तो x h x को भी बिलोंग करेगा। उसी तरह से कि h का एलिमेंट e x ये h x को बिलोंग कर रहा है तो x h x को बिलोंग करेगा, क्योंकि फॉर ऑल e बिलोंग्स टू g। ऑल नहीं, e तो एक ही है। इसके लिए e h का एलिमेंट हो गया और x एच एक्स को बिलोंग कर रहा है तो x एच एक्स को बिलोंग कर रहा है। तो x अगर g को बिलोंग कर रहा है तो x एच एक्स को बिलोंग करेगा। x अगर एक राइट कोसेट को बिलोंग कर रहा है, एक राइट कोसेट को, इनके यूनियन को बिलोंग करेगा। तो x, दिस मीन्स x belongs to the union of all right cosets of H in G। x अगर g को बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H in G। दिस मीन्स g इज कंटेन इन दिस यूनियन। ये कंडीशन आ गई और ये कंडीशन, इन दोनों से, दोनों को कंबाइन करेंगे, देन वी गेट H इज इक्वल टू दिस वन। क्लियर हो गई थ्योरम? कि G
is the union of all right cosets of H in G, या G is the union of all left cosets of H in G। या तो राइट लेंगे या तो लेफ्ट लेंगे, सारे एक साथ, दोनों नहीं लेंगे एक साथ, राइट और लेफ्ट मिक्स कर दें। क्लियर? नेक्स्ट है, कोई कंफ्यूजन है? बेस बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक थ्योरम्स हैं जो अभी आगे बहुत यूज होंगी। इसी तरह से लेफ्ट कोसेट के लिए करेंगे। नाउ राइट कोसेट decomposition of a group, right coset decomposition of a group। राइट कोसेट डिकम्पोजिशन में क्या है, सब ग्रुप के लिए, कोसेट के लिए हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले जी ग्रुप होगा, एच उसका सब ग्रुप होगा, ये तो हो गया। फिर उसके बाद कोई भी कोसेट एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि एटलीस्ट एक एलिमेंट अगर एच ए कोसेट है तो ए जरूर बिलोंग करेगा। और क्या किया कि दो राइट कोसेट या तो डिसजॉइंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे। पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये। फिर अभी क्या प्रूव किया कि जो ग्रुप है वो सारे राइट कोसेट के यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये चार चीज है, पहले तो सब ग्रुप है, तब सब ग्रुप है, जब सब ग्रुप बना है तब कोसेट्स में फॉर्म किए। कोसेट्स कोई भी डिसजॉइंट नहीं होंगे, फिर दो कोसेट्स या तो डिसजॉइंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे, और फिर कुछ उस ग्रुप को सारे राइट कोसेट या सारे लेफ्ट कोसेट के यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, देयरफॉर इसको हम कह सकते हैं देयरफॉर द सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्रुप को सारे कोसेट्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। आपका जो भी एक ग्रुप है इसमें ये पार्टीशन हमने कर दिया, एक ये कोसेट का बन गया, एक ये कोसेट बन गया, मतलब ये कोसेट्स बन रहे हैं, ये सारे कोसेट्स आ गए, इस तरह के कोसेट सारे कोसेट्स हो गए। ये पूरा पूरा ग्रुप है, ये कोसेट्स हो गए, एच, एच ए, एच बी, एच सी, जो भी बनते जा रहे हैं। Therefore, the set of all right cosets of H in G, the set of all right coset of H in G gives a partition of G, gives a partition of G. So this partition is called, this partition is called right coset decomposition. This partition is called right coset decomposition of G. क्या कहे कि H is a subgroup of a group G, no right coset is empty, फिर right cosets are either disjoint or identical, then
union of all right cosets of H in G is equal to G. That is the right coset of H in G gives a partition of G. कि G को हमने डिसजॉइंट पार्टीशन के फॉर्म में, अलग अलग है सब, कोई कॉमन नहीं है इन सब में, डिसजॉइंट पार्टीशन हमने लिए हैं। ये जो पार्टीशन अलग अलग है इनको हम कहते हैं राइट कोसेट डिकम्पोजिशन। ये पार्टीशन हुए हैं ग्रुप के। इसी तरह से लेफ्ट के लिए है सेम। तो अगर कोसेट डिकम्पोजिशन करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम कोसेट्स दिखाएं, बताएंगे कोसेट हमारा नॉन एम्प्टी है, फिर कोसेट्स डिसजॉइंट और आइडेंटिकल शो करेंगे, उसके बाद ये शो करेंगे। अगर कोसेट डिकम्पोजिशन पूछा जाता है तो अब ये सब चीज बताना होगा आपको, तब आप कोसेट डिकम्पोजिशन बता पाएंगे। और आपका जो आप असाइनमेंट तो किसी भी टॉपिक को बनाएंगे, लेकिन जो आपका प्रेजेंटेशन या वाइवा होगा वो पूरे कोर्स में से कुछ भी हो सकता है। इसलिए सब कोर्स तैयार रखिएगा, जितना हो पढ़ा जब तक हो, जितना हो जाएगा तब तक। डेफिनेशन, स्टेटमेंट थ्योरम का या कोई एग्जाम्पल पूछ लिया, उसका सॉल्यूशन बताइए, तो कुछ भी आप उसमें से सब चीज पूछा जा सकता है। राइट कोसेट डिकम्पोजिशन, इसी तरह से लेफ्ट कोसेट डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट थ्योरम, if H is a subgroup of a group G, then there is one-one correspondence. There is one-to-one correspondence between any two right cosets of H in G. There is one-to-one correspondence between any two right cosets of H in G. वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब होता है? वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब होगा? क्या क्या शो करेंगे इससे? पढ़ा वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस? पढ़ा तो है 12th क्लास में। क्या मतलब होता है वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस का? पता है किसी को? नहीं, हाँ या ना बोलिए। No X have two images of Y. हाँ बताइए, कुछ भी बताइए जो आप। Ma'am, no two X have same image Y. और कोई? वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स वन वन एंड ऑन टू। Oh, sorry, ma'am. Yes, ma'am. One and ma'am, all the codomain is the range of the. तो वन वन और ऑन टू दोनों यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या प्रूव करना है? दो राइट कोसेट्स में वन वन ऑन टू मैपिंग हमको प्रूव करनी है। तो मैपिंग हम फॉर्म करेंगे और तो उसको हम वन वन ऑन टू प्रूव कर देंगे। तो वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब वन वन एंड ऑन टू। तो यहाँ पे दो राइट कोसेट को वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस प्रूव करना है, तो उसमें हम एक मैपिंग कंसीडर कर लें। सबसे पहले हमने जी के दो एलिमेंट्स लिए, ए एंड बी टू एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी, जिससे हमने दो कोसेट्स बना लिए, एच ए एंड एच बी टू राइट कोसेट्स, यानी टू राइट कोसेट। ऑफ एच इन जी, दो राइट कोसेट हो गए, दोनों वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस प्रूव करना है, तो इनके बीच में हमने एक मैपिंग डिफाइन करी एच ए से एच बी तक। अब ये मैपिंग डिफाइन कैसे करेंगे? एच ए का एलिमेंट क्या होगा? एच इंटू ए। अगर एच एच को बिलोंग कर रहा है तो एच ए का एलिमेंट होगा, और एच बी
एच बी का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे एक मैपिंग किस तरह से डिफाइन करेंगे, एफ ऑफ एच ए, इसका एलिमेंट, अब इसकी इमेज हो गई, इसकी इमेज यहाँ कहाँ आ गई, एच बी में आ गई, तो एलिमेंट किसका हो जाएगा, वो एच बी का, मीन्स एफ ऑफ एच ए इज इक्वल टू एच बी फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच। इस तरह से मैपिंग बनाते हैं। इसका एलिमेंट लिया ये, अब इसके एलिमेंट की इमेज ली हमने, ये हो गई। अब इसके एलिमेंट की इमेज किस में आ रही है, एच बी में आ रही है, एच बी का एलिमेंट क्या हो गया, एच बी हो गया, सेम एच के लिए। ये मैपिंग हमने इस तरह से डिफाइन कर ली। अभी ये मैपिंग 1 1 ऑन 2 आपको प्रूव करनी है। बताइए 1 1 है कि नहीं है? ये मैपिंग 1 1 है कि नहीं, बताइए, प्रूफ चेक करिए। मैम 1 1 तो है क्योंकि एच एच पी के इक्वल होगा, क्योंकि अगर ए बी के इक्वल हो। हाँ, एच वन, एफ ऑफ एच वन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया एफ ऑफ एच वन ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एच टू ए। अब इससे जो मैपिंग डिफाइन करी थी, एच टू एच वन बी हो जाएगा, ये इट इज एच वन बी इससे, और ये हो जाएगा एच टू बी। कैंसिलेशन लॉ से एच वन इज इक्वल टू एच टू आ गया बाई राइट कैंसिलेशन लॉ। अब एच वन अगर एच टू के इक्वल है तो एच वन ए इज इक्वल टू एच टू ए हो जाएगा। 1 1 हो गया, 1 1 प्रूव हो गया। ऑन टू प्रूव करने के लिए, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, इसका एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं जो हमारा रेंज सेट है। सो लेट एच वन बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ एच बी। एच वन बी अगर इसको बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एच वन एच को बिलोंग कर रहा है। जब एच वन एच को बिलोंग करेगा तो एच वन एच ए को बिलोंग करेगा। ठीक, और हमारे पास है क्या, एफ ऑफ, अगर एच वन से करें तो एफ ऑफ एच वन ए इज इक्वल टू एच टू बी। ये डेफिनेशन है फॉर ऑल एच टू बिलोंग्स टू, फॉर एच और फॉर ऑल एच वन बिलोंग्स टू एच वन ही है, एच वन बिलोंग्स टू एच। तो हमने स्टार्ट किया एच वन, इसके एलिमेंट से, एच बी के एलिमेंट से हमको एच इसका एलिमेंट मिल रहा है एच ए का, एच बी के एलिमेंट से हमको एच ए का एलिमेंट मिल रहा है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इससे एच ए का एलिमेंट आ गया, मिल रहा है इसे। Therefore, for each H1B in HB, there exists H1A in HA such that f of H1A is equal to H1B। हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है, ये हमारा रेंज का है, इसकी प्री इमेज हमको इसके बाद ही मिल रही है। दिस मीन्स f इज ऑन टू भी हो गया, तो 1 1 ऑन टू हो गया। तो एनी टू राइट कोसेट, देयर इज अ 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन एनी टू राइट कोसेट। अब ऐसा नहीं कि लेफ्ट में नहीं होगा, लेफ्ट में भी होगा, लेफ्ट के लिए अलग से प्रूव करेंगे। दोनों लेफ्ट के लिए, ये दोनों राइट के लिए हो गया, किया है, इसी तरह से दोनों लेफ्ट के लिए है, इसलिए दोनों लेफ्ट के लिए प्रूव होगा। और नेक्स्ट इसमें है इसी तरह से एक लेफ्ट और एक राइट के लिए, दोनों राइट वाला क्लियर है। इसी तरह से लेफ्ट के लिए करिएगा आप, दोनों लेफ्ट के लिए ए एच से बी एच मैपिंग लेके, दोनों लेफ्ट के लिए। अब नेक्स्ट थ्योरम इसी तरह से है, इसमें एक लेफ्ट और एक राइट होगा। इफ H is a subgroup of G,
then there is one correspondence between the set of left cosets of H in G and the set of right cosets of H in G. Set of left cosets of H in G, set of right cosets of H in G. तो लेफ्ट कोसेट से राइट कोसेट की हमने मैपिंग लेंगे, राइट कोसेट्स की, लेफ्ट कोसेट से राइट कोसेट की हमने एक मैपिंग ले ली। सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट, सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट। लेफ्ट कोसेट हमारा ए एच का फॉर्म है, सेट है एक एलिमेंट के लिए, नहीं तो ये राइट को यहाँ पे हमारा हो गया लेफ्ट कोसेट। इसकी जो इमेज होगी वो राइट कोसेट होगी, तो इसी एलिमेंट के लिए ये हमारा राइट कोसेट हो गया, क्योंकि ए अगर जी को बिलोंग कर रहा है तो ए इनवर्स भी जी को बिलोंग करेगा फॉर ऑल दिस वन। ए अगर जी को बिलोंग कर रहा है तो ए एच लेफ्ट कोसेट हो गया, ए अगर जी को बिलोंग कर रहा है तो ए इनवर्स भी जी को बिलोंग करेगा, तो ये राइट कोसेट हो गया। तो हमने ये मैपिंग इस तरह से डिफाइन करी है। इस मैपिंग को आपको 1 1 on 2 प्रूव करना है। इसी मैपिंग को 1 1 के लिए f ऑफ ए एच इज इक्वल टू f ऑफ बी एच करेंगे, इससे प्रूव करिए कि ए एच इज इक्वल टू बी एच आ रहा है, यानी कि 2। अगर ये दोनों से है तो अकॉर्डिंग आपको करना है, फिर इसको ऑन टू प्रूव करना है। इस तरह से आप इसको करिए, इस मैपिंग को 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस प्रूव करिए, जैसे हमने इसके पहले वाले में किया। ठीक है, दोनों लेफ्ट कोसेट के लिए करना है और आपको ये वाला पार्ट करना है। इतना करिएगा नेक्स्ट क्लास तक।